नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अंजना बाई क्लासेस पे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक का गद्यखंड में हम पढ़ रहे थे महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित पाठ गिल्लू, जिसका कुछ भाग हमने पढ़ लिया था। कुछ शेष भाग बचा हुआ है जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए हम और आप मिलकर के उस शेष बचे हुए भाग का अध्ययन करें। तो इस पाठ में एक छोटे से गिलहरी के बच्चे का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है महादेवी वर्मा जी ने। तो देखिए, अब आगे का जो बचा हुआ शेष भाग है उसका हम और आप मिलकर के अध्ययन करें। तो आइए देखिए। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। अब महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब उस छोटे से लघु प्राणी को भूख लगती है तब वो क्या करता है, वह चिक चिक की आवाज़ करता, जैसे मानो कि वह मुझे सूचना दे रहा है। लेखिका कहती हैं मानो कि वह मुझे सूचना देकर बता रहा हो कि अब मुझे भूख लगी है। और लेखिका उसे काजू या बिस्किट दे देती और जब मिल जाता उसे काजू और बिस्किट तो फिर वह क्या करता, वह उसी स्थिति में लिफाफे से क्या करता, बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। अब आगे देखिए क्या हुआ कि जो गिल्लू था उसके जीवन का पहला वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। लेखिका कहती हैं कि नीम और चमेली की गंध मेरे कमरे में धीरे धीरे आने लगी। हौले हौले मीन्स धीरे धीरे। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। और देखिए आगे, गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा, किसको लगा, लेखिका कहती हैं कि मुझे लगा, क्या लगा, कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। और लेखिका कहती हैं कि एक छोटे से जीव को पालना और जो कि घर में कुत्ते और बिल्लियां होती हैं उनसे बचाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी आगे देखो, आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। आगे देखो क्या कहती हैं, लेखिका कह रही हैं कि आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, और क्या किया, भीतर पैर रखा। किसने पैर रखा, देखिए किसने पैर रखा, लेखिका ने। फिर वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। अब गिल्लू क्या करने लगा, लेखिका के सिर से पैर और पैर से सिर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। नित्य मीन्स क्या होता है बच्चों, रोज का क्रम हो गया। कैसा क्रम हो गया, रोज का क्रम हो गया। आगे देखो, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। क्या करता, जैसे लेखिका कमरे से बाहर जाती हैं वैसे ही वह लघु प्राणी गिल्लू भी क्या करता, खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे, और जैसे ही 4 बजते वैसे ही क्या करता, ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। और जैसे ही 4 बजते वैसे ही वह वापस आ जाता और अपने झूले में झूलने लगता। आगे देखो, मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। अब लेखिका कहते हैं कि मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। और चौंकाने के लिए क्या करने लगा, कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता और कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। अब जो महादेवी वर्मा जी हैं वो कह रही हैं कि मेरे पास बहुत पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। अब लेखिका कहती हैं कि गिल्लू क्या था, गिल्लू इनमें अपवाद था।
मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार कर मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। लेखिका कहती हैं कि बड़ी कठिनाई से मैंने उसे क्या किया, थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह उन खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। आगे देखो। उसी बीच क्या हुआ, मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। लेखिका कहती हैं कि उसी बीच एक दुर्घटना हो गई और उस मोटर दुर्घटना में आहत यानी कि चोट लग जाने के कारण कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। किसको? लेखिका को। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा। आगे देखो बच्चों। देखिए, मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर, और जब लेखिका बीमार थे तब गिल्लू क्या करता था, उन दिनों वह क्या करता था, तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से यह मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले से सहराता रहता कि उसका हटना एक परिचायिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला। और वह उपाय क्या था, आगे देखो। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। कौन रहता था? गिल्लू कौन? गिलहरी का वो छोटा सा बच्चा। आगे देखिए। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती और गिलहरियों के जीवन की अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ खाया और ना कुछ खाया और ना ही बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। देखिए आगे। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी कि जो गिल्लू था उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका झूला उतार कर रख दिया। अब लेखिका कहती हैं कि उसका झूला उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। किसके नीचे? सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीलाव छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। क्या करता कि कभी इस जूही के पीले फूल के रूप में गिल्लू कभी पीला फूल लगेगा तो लेखिका कहती हैं कि मैं इस बात का संतोष करूंगी, मुझे ऐसा महसूस होगा ये गिल्लू ही है, विश्वास मुझे संतोष देता है। तो आपका जो गिल्लू नामक पाठ था वो विद्यार्थियों पूरा हो गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।